आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड में जो 3D रॉन्ग बिलीव हैं उसको कैसे हील कर लें और हम 5D अर्थात जो राइट रियलिटी है उसे कैसे अपने सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड करें। देखिए 3D वाला ये अगर आप 5D इसमें ऐड करते जाओगे तो ये 3D अपने आप ही एकदम लो हो जाएगी। देन इसके जो बिलीव हैं इसे कैसे हील करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको क्या रिकॉर्ड करना है। कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या कोई आपको निगेटिव बोल रहा है, आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। वो इसलिए रहना है क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस करना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक रियलिटी, एक राइट बिलीव को ऐड करना है। क्या कि कोई मेरी तारीफ़ करे या कोई मुझे निगेटिव भी बोले तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे ना तारीफ़ से फ़र्क पड़ता है ना ही मुझे नेगेटिविटी से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कोई अगर आपको पीठ पीछे कोई कुछ बोल रहा है और आपके कोई फ्रेंड्स आकर सामने से बोल रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो उसे आप साफ साफ मना कर दें कि कोई मुझे कुछ भी बोले, आप मुझे कुछ ना बताएं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सही बिलीव फीड होगा, आप न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। दूसरा, अंदर से आप जैसे हैं सॉफ्ट, बाहर से भी आपको वैसे ही रहना है, ठीक है। अंदर से भी सॉफ्ट, बाहर से भी सॉफ्ट। अब क्या है कि एंगर अर्थात ये इशू हील करना है तो थोड़ा बहुत हमें बाहर के लिए मात्र रखना है, सिर्फ और सिर्फ बाहर के लिए। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सही नहीं है तो आपको अपना एंगर सिर्फ यहीं दिखाना है, बाहर, अंदर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सिर्फ बाहर थोड़ी देर के लिए दिखाना है, बाकी अंदर जैसे हैं वैसे ही बाहर रहें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ एंगर की ज़रूरत है तो बस सिर्फ और सिर्फ सामने से बाहर से दिखाएं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में सामने से कोई आपको कुछ बुरा बोलने आए या हर्ट करने सामने से आए तो समझना कि ये आपका खुद का कर्मा है और सोसाइटी का भी है, ठीक है। कर्मा ऑफ लॉ आपका, कर्मा ऑफ लॉ सोसाइटी का, दोनों आप पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें एंगर से ऑपरेट नहीं करना है, गुस्से से ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है और यहाँ हमें एक हाई वाइब्रेशन के थ्रू एक मैसेज सेंड करना है और वो है गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कर्मा क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ से अगर बुरा बोल रहा है तो यहाँ से आप रिटर्न बुरा बोलेंगे तो आपका कर्मा फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो कोई सामने से कुछ बोल रहा है, आप अंदर से एकदम पीस से, एकदम हाई वाइब्रेशन से, बहुत प्यार से अंदर से गॉड ब्लेस यू कह दें, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो सामने से भी आप गॉड ब्लेस यू कह सकते हैं बिंदास। जो आपके मन में है वही बाहर है, जो अंदर है वही बाहर है, बस वही चीज़ करना है, गॉड ब्लेस यू। आपको अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ही आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक कार्मिक बहुत ज़्यादा आप ही के कर्मा के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। उस समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए। आई नो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपका मन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा तो है ही नहीं, ये ऐसा तो है ही नहीं, इसकी आदत ऐसी है, इसकी आदत वैसी है। लेकिन आपको क्या कहना है, ये भी एक प्योर सोल है, बार बार कहना है ये भी। तो अब क्या करना है आपको कि आपका मन भला ही नहीं माने लेकिन फिर भी आपको इसे रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है, ठीक है। तो फिर आपका मन फिर मान जाएगा, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लिए कि ये भी एक प्योर सोल है। तो आप उसकी जो भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट था वो कम कर देंगे और उसकी पॉजिटिविटी को महसूस करने लगेंगे। और जैसे ही ये बोलेंगे ना ये भी एक प्योर सोल है बार बार, तो ये वाइब्रेशन क्या करेगी, इस इंसान के पास पहुंचेगी तो इसे भी महसूस होने लगेगा, इसकी वाइब्रेशन भी एकदम भयानक थी जो धीरे धीरे कम होगी और एकदम प्योर सोल होते हैं ना वैसे धीरे धीरे उस वाइब्रेशन में उसे अच्छा भी लगेगा। और कभी भी अगर मुलाकात भी हुई
तो ये इंसान अच्छे से बात करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, एक अच्छी वाइब्रेशन सेंड करी है, खुद को भी दी है और इस वाइब्रेशन को सेंड भी की है, ठीक है। अब आपको अपनी लाइफ में एंजॉय भी करना होगा, तो आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो नेगेटिव ना हो, ठीक है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन का असर आप पर हो सकता है। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। एंजॉय अगर आप लाइफ को कर रहे हैं तो आप किसी से अटैच ना हो, चाहे पॉजिटिव इंसान हो चाहे कोई भी हो, आप किसी से अटैच ना रहें, ठीक है। डी अटैचमेंट में रहे, लेकिन इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ में आपको डिवाइन को साथ रखना होगा। डिवाइन कौन? आपके अंदर है, जो हर बार मैं वीडियो में बताती हूँ ना, आपके अंदर ही वो डिवाइन है। तो इन्हें अपने साथ रखना होगा, मतलब स्वयं को, खुद को नहीं भूलना है, ठीक है। याद रखना है कि आप एक डिवाइन सोल हैं और आपको खुद को नहीं भूलना है ना। अटैचमेंट में नहीं आना है, अटैचमेंट में नहीं रहेंगे, आप डी अटैचमेंट में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, हर चीज़ में डिवाइन को साथ में रखेंगे, बहुत खुश रहेंगे, ठीक है, बैलेंस में रहेंगे। अब यहाँ देखना है कि कोई लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई भी, वो जज करते होंगे। एक बार आपने समझा दिया, वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो आप उनसे दूर रहें। आप भले उन्हें जज ना करें, आप इन्हें भी जज ना करें, ना आप किसी और को जज करें, ठीक है, क्योंकि जजमेंट वाला जो इशू है वो भले ही आपको नज़र ना आए, लेकिन हमारे अंदर ये इशू होता है, तभी तो हम दूसरों को जज करते हैं, है ना। तो ये जजमेंट वाली चीज़ों को आप क्लीन करें। अगर ये जजमेंट है तो इस इशू को हील करें, वरना डिवाइन से कहें कि ये जजमेंट वाला इशू हमारा हील कर दीजिए, ठीक है। डिवाइन सब कर देंगे, वो स्टोरी लिख रहे हैं आपकी, वो सब कर देंगे, ठीक है। अब आपको अपना 100% अपने प्रेजेंट को देना होगा, वर्तमान को। जी हाँ दोस्तों, एक एक चीज़ में आपको अपना 100% देना ही होगा। और ये जो मैंने 5D के लिए बता रहे हैं ना, ये जो हम 5D के लिए बता रहे हैं ना, इसे अच्छे से लिख लीजिए। ये चीज़ें अपनी माइंड में रिकॉर्ड करनी है आपको, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, डेली डेली डेली, और फिर ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। अपना 100% से वर्तमान को दीजिए, पास्ट को मत सोचिए, ड्रीम्स को भी मत सोचिए, ठीक है। फ्यूचर को भी, मतलब फ्यूचर में प्रतिबिंब बना लीजिए, है ना, कि मुझे आज ये बनना है, मान लीजिए आपको ये बनना है, ठीक है। तो अगर आपको ये बनना है तो इसके लिए आपको मेहनत सिर्फ यहीं करनी है, ठीक है। आपको यहाँ नहीं करना, ना ही यहाँ करना है, ये जो मेहनत है यहीं करना है, इसलिए आपको अपना 100% यही देना है, ठीक है। अपनी मेहनत पे, अगर आप कोई भी ऑफिसर बन रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ यही मेहनत करिए, कोई भी, सिर्फ प्रतिबिंब बना लीजिए। आपको यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ मेहनत करनी होगी, ठीक है। फ्यूचर व्यूचर ये सारी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रतिबिंब बन गया हमारे यहाँ, बस काम यहाँ करना है हमें, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ करना है। अगर आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो ये, मुझे मान लीजिए 100% में 80% तो चाहिए ही चाहिए, मान लीजिए आपको ये चाहिए, तो ये आपने बना लिया एक प्रतिबिंब। अब क्या करना है, इसकी मेहनत आपको यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी, और ये एक फ्यूचर बना देती हूँ, यहाँ नहीं करनी, बल्कि फ्यूचर में तो ये प्रतिबिंब बन गया है ना, कि आपको इतना लाना है, इतने में इतना लाना है, तो ये मेहनत आपको यहीं करनी होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लिए, तो बहुत अच्छे से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिकॉर्ड करना है। अब आपको अपने सांसों में हमेशा डिवाइन को रखना है, ठीक है। चाहे आप किसी भी मंत्रों को रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े मंत्रों का नहीं, सिंपल सा जो हमारे ब्रह्मांड में गूंजती है ओम, ये, या तो अगर किसी धर्म से बिलोंग करते हैं तो अल्लाह, ओ जीसस, वाहेगुरु, ठीक है। बस इतना आपको डेली करते रहना है, डेली करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो 3D रॉन्ग बिलीव है ये क्लीन होते जाएंगे, और ये राइट रियलिटी, अब
आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होगी, स्ट्रांग होती जाएगी। एंड जो रॉन्ग बिलीव है इसे हील करने के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखें।